हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल चैनल एडीट्यूब में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग टेस्ट फॉर डीजेनरेसी करने वाले हैं। डीजेनरेसी चेक करेंगे कि कोई प्रॉब्लम अगर डीजेनरेसी है तो एक्चुअल में हमको क्या करना होता है कि अगर हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमको क्या करना होता है, ऑप्टिमलिटी कंडीशन चेक करना होता है। अब वो चेक करने के लिए अगर हम लोग का जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का टेबल जो है, अगर वो आपको डीजेनरेसी है तब तो उसको नॉन डीजेनरेसी में चेंज करना पड़ेगा। तो आज का जो ये क्वेश्चन है, हम इसको ऑलरेडी डीजेनरेसी का एक प्रॉब्लम लिया है कि इसका लास्ट टेबल है ये, इनिशियल बेसिक करने पे आपको डीजेनरेसी आएगा, तो उसको हम नॉन डीजेनरेसी में चेंज करेंगे। अब कैसे करते हैं वो देखिए। एक प्रॉब्लम है, टेस्ट द डीजेनरेसी विद द हेल्प ऑफ गिवन क्वेश्चन बाय भाम मेथड। अब भाम जो है इसी से करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग को ऐसे भी ऑप्टिमलिटी कंडीशन के लिए हमको भाम मेथड का यूज करना पड़ेगा। भाम मेथड का यूज नहीं करना होता है, बस इससे सिमिलर होता है, इसलिए हम इसी से सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अगले वीडियो और प्रीवियस वीडियो में बताएं आपको भाम मेथड। तो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन ही ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि अगर यहाँ पे सप्लाई और डिमांड इक्वल है, यहाँ पे अगर टोटल जोड़े 35, 45 और 35 तो 115 ही आएगा, और यहाँ पे 55, 25 और 35 को जोड़े तो 115 आएगा। तो क्वेश्चन बैलेंस है, तो इसको बस छोड़ मत देना है कि बैलेंस है तो कोई बात नहीं भाई, हम आगे चलते हैं। बस लिख दीजिएगा यहाँ पे, सिंस द टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई इज इक्वल टू 115, देयरफॉर द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। सो विथआउट डूइंग एनी चेंज, अगर बैलेंस नहीं होता तो क्या करते हैं, हम एक डमी कॉलम या डमी रो को लेते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। सप्लाई और डिमांड को 115 पहुंचाना होता है, मतलब सप्लाई और डिमांड को इक्वल पहुंचाने के लिए हम उसको बैलेंस करेंगे, तभी आगे हम सॉल्यूशन करेंगे। आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि उसमें हम बैलेंस और अनबैलेंस दोनों का वीडियो बना चुके हैं। तो एक बार उसको देखिए, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो। नहीं है तो आगे देखते हैं। विदाउट डूइंग एनी चेंज वी गो फॉर द सॉल्यूशन। तो आगे हम सॉल्यूशन में चलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हम क्वेश्चन को छाप चुके हैं। अब क्वेश्चन में क्या होता है, पूरा का पूरा अगर आप यहाँ से सप्लाई, प्रोजेक्ट, प्लांट, यहाँ डिमांड तक देखें तो आप पूरा का पूरा देखें, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन जैसा हम लिख चुके हैं। बस एक चीज़ ऐड करना होता है, एक यहाँ कॉलम के लिए कॉस्ट डिफरेंस और यहाँ पे रो के लिए कॉस्ट डिफरेंस। ओके, यहाँ पे कॉस्ट डिफरेंस फिक्स नहीं होता है कि आप सॉल्यूशन करिएगा तो हाँ एक दो होगा। आप सॉल्यूशन करते जाइए, कॉस्ट डिफरेंस कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम इसके लिए अभी 3 ही लिखते हैं। अब फर्स्ट में क्या करते हैं, कॉस्ट डिफरेंस निकालने। फर्स्ट में कॉस्ट डिफरेंस निकालने हैं, क्या मेथड है कि सबसे जो मिनिमम होता है, जैसे कि ये रो 1 हो गया ना, तो इस रो में सबसे जो मिनिमम कॉस्ट होता है, जैसे 4 है, और उससे जस्ट बड़ा कौन है, यहाँ पे 8 है। ये दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे लिखते हैं। तो कॉस्ट डिफरेंस कितना था, यहाँ पे सबसे मिनिमम 4 था और उससे बड़ा 8 था, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 4 हुआ। उसके बाद अगर देखें R2 में तो 16 है सबसे छोटा, और उससे बड़ा 24 है, लेकिन वो नहीं लेना क्योंकि दोनों 16 है, तो 16 16 का ही डिफरेंस लेना है। इक्वल है तो वो दोनों, अगर सबसे छोटा जो नंबर है उसी के बराबर एक और नंबर है तो उसका डिफरेंस भी 0 ही होगा। ये नहीं कि 16 है तो भाई दूसरा 16 नहीं लेंगे, 24 ही लेंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट 8 है यहाँ पे, और उससे जस्ट बड़ा 16 है, तो 8 और 16 का डिफरेंस 8 हो गया। अब फिर कॉलम के लिए निकालेंगे। प्रोजेक्ट ए में कितना है, सबसे छोटा 4 है, उससे जस्ट बड़ा है 8, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस हुआ। फिर यहाँ पे 8 है और उससे जस्ट बड़ा 16 है। प्रोजेक्ट बी में 8 है सबसे छोटा और उससे जस्ट बड़ा 16 है, तो दोनों का डिफरेंस 8 हो गया। यहाँ पे भी 16, सॉरी 8 है, उससे जस्ट बड़ा 16 है, तो इसका डिफरेंस 8 हो गया। अब कॉस्ट डिफरेंस में हम क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ा कॉस्ट डिफरेंस होता है ना रो और कॉलम में, उसके लिए हम क्या करते हैं, अरे यार एलोकेशन करते हैं, सॉरी एलोकेशन करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो 1 2 3 8 है भाई, और सबसे बड़ा नंबर यही है इसमें। यहाँ पे 2 8 है और यहाँ पे 1 8 है, तो हम चूंकि सबसे बड़ा नंबर के लिए एलोकेशन करते हैं, तो यहाँ पे तो 3 8 है भाई। अब किसके लिए करेंगे, आप किसी के लिए कर सकते हैं। जैसे ये दोनों में
अगर चाहे तो ये दोनों से कर सकते हैं, आप चाहे तो कॉस्ट डिफरेंस ये कॉलम के लिए रो के लिए किसी से कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए एलोकेशन करते हैं। ये भी बड़ा है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। इसके कॉलम में अब चेक करेंगे सबसे छोटा कॉस्ट कितना है। तो अगर सबसे छोटा कॉस्ट से देखें तो यहाँ पे 8 है, तो 8 के लिए एलोकेशन करेंगे। अब छोटा में भी, अब इसके लिए एलोकेशन कैसे करेंगे कि सप्लाई और डिमांड से कंपेयर करेंगे कि कौन सा सप्लाई छोटा है या डिमांड छोटा है। तो अगर 8 के लिए कॉस्ट 8 के लिए देखें तो यहाँ पे डिमांड 45 है और सप्लाई कितना है 55 है। तो दोनों में छोटा कौन है, 45 है। तो यहाँ पे हम 45 लेंगे। अब 45 लेने के बाद ये क्या हो गया, 0 हो गया। और 55 माइनस 45 ये बच गया हम लोग का 10। तो जब 0 बच जाता है ना, तो उस रो या कॉलम को हम क्या करते हैं, आगे के सोल्यूशन में यूज नहीं करते हैं। तो अगर इस कॉलम में देखें तो 0 बच गया, बी वाले कॉलम में 0 बच गया, तो इसके एनोदर कॉस्ट को हम आगे के सोल्यूशन में नहीं ले जाएंगे। अब नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, नया कॉस्ट डिफरेंस निकालेंगे। अब नया कॉस्ट डिफरेंस निकालेंगे जो बचा है उसी से। तो अगर R1 में देखें तो 4 बचा है और 8 बचा है, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 4 हुआ। फिर 16 और 16 यहाँ पे बचा हुआ तो 0 ही हुआ। और 8 और 24 बचा हुआ है। ओके, तो 16 हो गया ये डिफरेंस। देन अब कॉलम के लिए कॉस्ट डिफरेंस निकालते हैं। तो इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई चेंज हुआ नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन से बाहर नहीं गया, तो 4 ही बचा होगा। इसमें तो होगा नहीं क्योंकि ये सब कट चुका है। यहाँ पे 8 और 16 8 हुआ। तो यहाँ पे अब अगर कंपेयर करें कॉस्ट डिफरेंस, तो यहाँ से ये एक कॉलम के लिए देखें तो इसमें 8 है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे 16 है। तो हम 16 के लिए एलोकेशन करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 16 है। यहाँ पे आप रो दे देंगे तो ऐसे एरो एक दे देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कहाँ हम किसके लिए एलोकेट किए हैं। तो यहाँ पे 16 के लिए अगर एलोकेट कर तो ये हम लोग का, ये कौन सा रो हुआ, ये हुआ। ओके, तो इसमें हम लोग का सबसे मिनिमम कॉस्ट कितना है, ये है 8 है। तो 8 के लिए एलोकेशन करेंगे। तो इसमें डिमांड और सप्लाई से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 35 डिमांड भी है, सप्लाई भी कितना है, 35 ही है। तो अगर हम 35 और 35 लेंगे क्योंकि बरोबर है, तो यहाँ से तो 35 ले लिए तो ये भी 0 हो गया, और यहाँ से 35 ले लिए तो ये भी 0 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट, हाँ 0 हो गया ये, तो ये इसका यूज नहीं होगा अब आगे के सॉल्यूशन में। और ये डिमांड भी 0 हो गया तो ये भी हम क्रॉस कर देंगे, इसका भी यूज आगे के सॉल्यूशन में नहीं होगा। अब सिर्फ यहाँ पे 8 और 16 बचा हुआ है, दो ही कॉस्ट बचा हुआ है। तो मिनिमम कौन है, 8 है। तो इसको लिए एलोकेशन कर देते हैं। अब क्योंकि दोनों का डिफरेंस अगर निकाले तो 8 ही आएगा, लेकिन इधर तो डिफरेंस आएगा नहीं, तो कंपेयर क्यों करना, डायरेक्ट इसी से मिनिमम निकाल देते हैं। तो 8 में अगर एलोकेशन करें तो यहाँ पे 10 है सप्लाई और इसके लिए 35 है डिमांड। तो कौन सा यूज करेंगे, 10 यूज करेंगे, छोटा नंबर। तो 10 माइनस 10 0 और 35 माइनस 10 25। ओके, अब लास्ट कितना कॉस्ट बचा हुआ है, 25 बचा है। तो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड दोनों 25 आना चाहिए। अगर 25 नहीं आ रहा, लास्ट कॉस्ट में आपको सप्लाई और डिमांड इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आपका कहीं ना कहीं बीच में सॉल्यूशन गलत है। अब यहाँ पे कॉस्ट डिफरेंस के लिए हम कुछ ज़्यादा ही जगह ले लिए थे, इसको इरेज कर देते हैं। यही तो है डायरेक्ट बोर्ड पे बनाने का। ओके, अब मेन चीज आया कि हम डीजेनेरेसी चेक करते हैं। अब डीजेनेरेसी चेक करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है m+n-1। यहाँ पे हम लोग का m क्या हो गया, नंबर ऑफ रो, और n हो गया नंबर ऑफ कॉलम। तो अब अगर आप काउंट करें तो ऊपर में
कितना है, नंबर ऑफ रो कितना है अगर देख ले तो 1 2 एंड 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है तो 1 2 एंड 3, 3 3 है दोनों। तो यहाँ पे 3 + 3 - 1, 3 3 6, एक माइनस हो गया तो 5 बच गया। ओके, अब हम लोग को कंपेयर करना है इससे ऑक्युपाइड सेल से। अगर ये जो फॉर्मूला में आया, जैसे ये कितना है 5 आया, अगर ऑक्युपाइड सेल इतना ही है तब तो नॉन डिजेनेसी होगा, लेकिन नहीं है तब ये क्या होगा, डिजेनेसी होगा। ओके, अब कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ऑक्युपाइड सेल कितना है, 1 2 3 एंड 4, सिर्फ 4 है। ध्यान दीजिएगा इस पे, क्योंकि डिजेनेसी ऐसे ही चेक होता है, सिर्फ 4 है। यहाँ पे टेस्ट फॉर डिजेनेसी के लिए हम क्या किए थे, यहाँ पे जो हम लोग m+n-1 तो आया 5, लेकिन ऑक्युपाइड सेल कितना है, 4 है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, पहले लिख देते हैं since the occupied cell is only 4, therefore अब सबके लिए तो एलोकेशन किए हैं, तो अब एक हमको क्या करना है, नॉन डिजेनेसी यहाँ पहले लिख देंगे हम। ये जब 5 आया जो कि ऑक्युपाइड सेल से ज़्यादा है, तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या है, वो हो गया हम लोग का डिजेनेसी। Since the occupied cell is only 4, therefore we allocate एक इप्सिलॉन को हम एलोकेट करेंगे कहाँ पे, टू द लीस्ट, सबसे छोटा जो होगा अनऑक्युपाइड सेल, फॉर उसको कन्वर्ट करने के लिए, अब पहले डिजेनेसी था, फॉर कन्वर्ट इनटू नॉन डिजेनेसी। नॉन डिजेनेसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक देयरफॉर वी ऑक्युपाइड इप्सिलॉन, एक इप्सिलॉन को हम ऑक्युपाइड करेंगे किसमें, लिस्ट अनऑक्युपाइड सेल। अब लिस्ट अनऑक्युपाइड सेल कौन है पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे अनऑक्युपाइड सेल कौन है, जिसमें हम क्रॉस किए ना वो अनऑक्युपाइड सेल है, ठीक है। तो सबसे छोटा इसमें अनऑक्युपाइड सेल कौन दिख रहा है, यहाँ तो 24, यहाँ 24 16 है, 16 4 है, सबसे छोटा कौन है यहाँ पे 4 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एप्सिलॉन को एलोकेट कर देंगे। अब हम लोग अगर काउंट करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 पहले से तो था ही ऑक्युपाइड सेल, और एक ये भी ऑक्युपाइड सेल हो गया, यानी कि हम लोगों का जितना चाहिए था m+n-1 5, अब हम लोग क्या हो गया, ऊपर में अगर देखें तो नॉन डिजेनेट हो गया।